लोगों को कीचड़ बोल रहा है विधायक खुद। क्या बात कर रहे हो आप? कीचड़ बोल रहे हैं कि इनको यहाँ सफाई करनी है। बल अब जनता देख रहे हैं ना कितनी जनता परेशान है। अब पूरा वीडियो बना ना कितनी जनता परेशान है। अगली बार जब आएंगे हमारे दरवाजे पे तो फिर हम जवाब देंगे सबको। पवन भाई ने गाना गाए ना, धाम मेरे के लेवल तो कपाल डाल नहीं रही, वही वाली स्थिति जो। वन मंत्री भी पास है और जो हमारे वो भी नहीं आ रहा है क्योंकि वन मंत्री खुद अवैध काम करवा रहा है, तो वो कहाँ से आएगा भाई? अब चुनाव आने वाले इसलिए घर घर जाके भीख मांगेंगे। वो बहुत गंदा आदमी जो यहाँ का विधायक है। तो यहाँ पे आना तो चाहिए, देखने आना चाहिए। वही चीज है। आते तो भड़काऊ भाषण दे के चले जाते हैं। कि मतलब गढ़वाली और देशियों का हिसाब चलवाता है। हाँ, देसी गढ़वाली करता है वो। सब दुनियाल जी, प्रेमचंद जी, सब मिली भगत है, इनमें कोई कमी नहीं। हाँ, वन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का लॉस बन रहा है। वो जंगल कट रहे हैं वहाँ, वो जंगल में बसा हुआ, वो कोई मतलब नहीं है उसका। कोई शादी थी क्या, बारात में आए और खाना खाओ और चलो। हमें यहाँ तक बुलाया गया, ये नहीं पता कि अंदर हो क्या रहा है। हम पागल थोड़ी ना कि जो इतने दिन से इधर आए हैं यहाँ पर। वैसे तो बोलते हैं कि उत्तराखंड सबसे आगे है, कहाँ है उत्तराखंड आगे? मीरा बहन ने हमें बचाया था, जब क्यों नहीं आई थी सरकार और सुप्रीम कोर्ट और जंगलाट वाले, जब कहाँ थे? एक साल बाद वो भी नहीं जागेंगे तो वो अपने हमेशा के लिए सो जाएंगे। बोलो बंदे। पहले 5 वर्ष योजना में हमने सोचा था मोदी बहुत कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। और उसी की बनस्पत पर जो हमारा जो मुख्यमंत्री यहाँ का है, उन्हीं की उस पे चले हुए पंचनों पे डबल इंजनियों को, मेयरियों को, ट्रिपल इंजनियों को, और आज आम जनता सड़कों में। बहुत दुख की बात है। बोला जो भी कुछ बोल दूं वो तो सभी जेल में डाल देना। ये उजाड़ना जानते हैं, बस हाला नहीं। तो यही काम होने वाला। आगे कुलाड़ी हत्यारे सब बाहर आने वाला है, देवी देवता सब बाहर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपको कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में बहुत सारी वीडियोस दिखी होंगी जिसमें ऋषिकेश के लोग पत्थरबाजी या फिर पुलिस और ऋषिकेश के लोगों के बीच में जो झगड़ा हुआ था, आज वही झगड़ा एक जुलूस में तब्दील हो गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बापू ग्राम एक बड़ा नाम है और बापू ग्राम के लोग आज जुलूस निकाल रहे हैं। आप सरहद पे दुश्मनों से लड़ रहे थे और आप यहाँ पे भी रिटायरमेंट होने के बाद यहाँ पे भी आज हम पूरी कमाई 32 साल नौकरी करने के बाद जो पैसा हमने लाए थे ना, यहाँ पर ज़मीन खरीदे है। आज बोलती सरकार की ज़मीन जो है जंगलात की है। इससे पहले तो किसी ने नहीं बोला। सन 52 से काम प्रकरण चल रहा है, सन 52 से 1952 से। और आज ये बोलते हैं कि सरकार तुम अवैध बैठे हो, तुम कब्जाधारी हो। हम कब्जाधारी नहीं हैं, हम भूमि पैसा खरीद के हमने ज़मीन ली है। अभी हमें नहीं मालूम था कि ये सरकार की है कि लोग के। ये सवाल यही है ना, बेनामे क्यों हुई है? फिर अगर जंगलात की ज़मीन थी तो सरकार ने पहले क्यों नहीं देखा? जब अवैध अतिक्रमण बोल देती है, वो हमारी गलती नहीं है जो हमने खरीदी है। ये गलती सरकार की है, उस डिपार्टमेंट के। जो डिपार्टमेंट आज बोल रहा है कि ज़मीन हमारी है, वो डिपार्टमेंट 90 साल, ये 50 साल पहले कहाँ चला गया था वो? 70 साल हो गए। हाँ, 70 साल हो गए। हाँ, 52 की बात, 52 से चल रहा है प्रकरण। तो 52 से ये हमारे डिपार्टमेंट कहाँ था, ये हमारे शासन कहाँ थे? जब ये बोलते हैं कि ये अवैध है, इतनी जनता ये पूरी जो आप देख रहे हैं आज, ये पूरी अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये ऑर्डर निकाला था कि खाली जो खाली ज़मीन है, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, उनका उसका अलग डिसीजन, उसका अलग है। लेकिन हमारा जो डिसीजन, जो हमारी सरकार शासन में बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिन्होंने चुनकर भेजा है, जनता ने जिनको यहाँ पर भेजा है, उनका कुछ काम बनता है ना। उनका काम कुछ नहीं बनता। यदि लोग सड़कों पर आ रखे हैं, लोग भूखे मरेंगे, गढ़वाल से प्लान होके यहाँ आ गए, और आज ये बोलते हैं कि ये तुम्हारी नहीं है, ये जंगलात जमीन, सरकार ज़मीन, आप बैठे हो। हम बैठे हुए नहीं हैं, हम कब्जाधारी नहीं हैं, हम खरीद करके यहाँ ज़मीन के लेकर बैठे हुए हैं। जितने भी यहाँ पे लोग देख रहे होंगे ज़्यादातर भाजपा के वोटर हैं और आज रोड पे हैं। ऋषिकेश में बहुत सारी जगह इसी बात का आता है कि हमने कि 20 साल तक जो विधायक हमारे, मैं आपको अपनी विधायक की बात करता हूँ। विधायक हमारे 20 साल तक, हमारे 20 साल से भी एक यहाँ पर विधायकगिरी कर रहे हैं। आज वो जनता के बीच में कहीं नजर आ रहे हैं? कहीं नहीं। मैं देखता हूँ, कहीं मैं दिखता नहीं उनको कि भाई वो हमारे पक्ष में कहीं काम बोले कि भाई ये पहले की ज़मीन थी या ऐसा था। कुछ भी बोला उन्होंने? कुछ नहीं बोला। पूरी जनता अब सड़क में आ रही है। हमारे जो जनप्रतिनिधि, जो छोटे छोटे पार्षद वगैरह जो भी बंदे हैं, वो हमारे साथ चल रहे हैं। लेकिन कोई बड़ा नेता या कोई सरकार का वो कोई नहीं है हमारे साथ। सरकार देखने भी नहीं आ रही है। देखने भी नहीं आ रही है। तो यहाँ पे रही है। वन मंत्री भी पास है और जो हमारे वो भी नहीं आ रहा है क्योंकि वन मंत्री खुद अवैध काम करवा रहा है, तो वो कहाँ से आएगा भाई? अवैध काम क्या करा रहे हैं? कार गई ठेका खुला रहा है अंदर, जो पूरी जनता को या हमारे नौजवान को बर्बाद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये अवैध काम नहीं है। ये सरकार का हाथ है इसमें। सरकार का किसका? हमारा हाथ है। जो जनता लोकल आदमी, उनका हाथ है उसमें। आप बताइए किसका हाथ है? आप तो एक माध्यम है साहब, आप तो पूरी सबको खबर लेते हैं। ये उनका हाथ है। तो मैं यही बोल रहा था, साहब हमारे साथ कोई नहीं। आज हम सड़कों पे हैं। हम लोगों ने पूरी इतनी लंबी नौकरी करने के बाद पहले देश की सेवा की, अब हम जनता के साथ चल रहे हैं। हमारी ज़मीन भी उसमें, हमारा मकान वहाँ पर बना हुआ है,
इसलिए हम पूरी जनता के साथ हैं। जिसकी ज़मीन ले रखी है खून पसीने की कमाई से, और आज वो बेचारे दर दर की ठोकरें खाकर यहाँ चक्कर काट रहे हैं। तो कितने परिवार, कितने लोग होंगे इस जो ये फैसला निकला है उससे अफेक्टेड? 50,000 लोग हैं, 50,000 ज़्यादा लोग होंगे, 50,000 80 लाख तो लोग होंगे लोग, लेकिन मकान जो बने 50,000 के मकान बने हुए हैं। जो मकान 50,000 आज नजर आ रहे हैं उनको। इतने स्कूल बने, सरकारी संपत्तियाँ बने हुए हैं, लंबा है 5-6 किलोमीटर लंबा है। आप बताओ आंटी। भैया हमें तो यहाँ पे 3 पीढ़ियाँ हमारी जा चुकी हैं, 3 पीढ़ियाँ जा चुकी हैं। 75-80 साल से हम यहाँ पे बसे हुए हैं, और हमें पहले ये चीज़ें पहले क्यों नहीं बताई गई थी? मीरा बहन ने हमें बसाया था, जब क्यों नहीं आई थी सरकार और सुप्रीम कोर्ट और जंगलाट वाले, जब कहाँ थे? हमने पूरी ज़िंदगी, हमारे बड़े बड़े सब 3-3 पीढ़ियाँ गुजर चुके, यहाँ से जा चुके। हमें अपना रजिस्ट्री ग्राम घोषित चाहिए, बापू ग्राम, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ना हमें किसी सरकार से कोई मतलब है, ना हम किसी को कुछ कह रहे हैं। हमें अपने घर चाहिए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए सरकार से। तो कितने आहत हैं आप इस फैसले से? हम सारे ये देखो, आप देखो खुद ही, पूरी वीडियो बनाओ, पूरा ऋषिकेश में वहाँ तक देखो लाइन लगी हुई है। जितने लोग यहाँ आ रहे के सारे परेशान है भाई, बहुत ज्यादा परेशान है यहाँ लोग, इसीलिए हम लोग आज सड़कों पे है। जिसका नेतृत्व आपको करना चाहिए विधायक यहाँ के, जी तो आपने चुनाव के सर वो तो दिख नहीं रही है। अगली बार जब आएंगे हमारे दरवाजे पे तो फिर हम जवाब देंगे सबको, जवाब देंगे, ऑफकोर्स देंगे, वाई क्यों नहीं देंगे। अभी कुछ टाइम बाद चुनाव आने वाले हैं, 6 महीने बाद वो दिख जाएंगे आपसे वोट मांगने। सर अभी जो हमारा ये चल रहा है ना मुद्दा, हाँ सबसे पहले तो ये खत्म हो, उसके बाद हम सोचेंगे कि हाँ हमारे साथ कौन खड़ा था कौन खड़ा नहीं था, है ना। अब जो हमारे घर तोड़ेंगे क्या हम उनके साथ देंगे? हम कभी नहीं देंगे। हमारा साथ देगी इस समय, हमारे मौजूदा में सरकार हमारा साथ देगी, हम उसके साथ खड़े रहेंगे, साथ देंगे। जो सरकार इस समय हमारा साथ देगी, हमारी ऐसी परिस्थिति में जो घर उजाड़े जा रहे हैं, इनके साथ जो हमारे साथ खड़ा रहेगा हम उसी के साथ खड़े रहेंगे। फिर चाहे वो कोई सी भी दल से हो। हमने जो भी सरकारें देखी हैं, सब सरकारें इधर उधर से अपना वो महत्व नहीं रहा इस सरकार का जो है। लेकिन सरकार के क्या एक अच्छे दिन आने वाले, मोदी जी बोलते थे, क्या अच्छे दिन आ रहे हैं? देख लो आप, सड़कों पे लोग उतरे हुए हैं, इससे क्या अच्छे दिन? कोई नहीं आए हैं, ये सब बुरा हाल है सबका, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। मोदी जी तक अगर पहुंचेगी तो शायद कुछ हो सकता है। अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट अगर एक्शन नहीं लेती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दखल अंदाजी करनी चाहिए। और ये भी है कि ऐसे जुलूस निकाले जाते, लोग बोलते, लेकिन वोट भाजपा को ही जाता है। फिर ये तो बार नहीं होगा, ये हमारा वादा है। अगर हमारे साथ खड़े रहेंगे वोट उनको जाएगा, अगर हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो एक भी वोट नहीं जाएगा। तो वन मंत्री भी तो यहाँ पास में ही है आपके। अतिक्रमण इतना लेट हुआ, सरकार को इतना लेट क्यों समझ में आया कि अतिक्रमण हो रहा है? सर अब मेरे ख्याल से प्रशासन सोया हुआ था, है ना। अब हाँ 70 सालों से सोया था, पता नहीं किसने जगा दिया, है ना। मेरे ख्याल से कुंभकर्ण के भाई है वन विभाग वाले शायद, है ना, यदि उनके बच्चे होंगे जो सो रखे थे, अभी अचानक से उठ गए और खड़े हो गए। ये तोड़ो, अब चुनाव आने वाले हैं ना, इसलिए वो जाग गए हैं, वो। अब चुनाव आने वाले इसलिए घर घर जाके भीख मांगेंगे वो। तो ये 1952 की बात है, 52 की बात है, तब लोगों को बसने के लिए तो जमीन दी थी, सरकार ने दी थी जमीन। हाँ जी, और जिनको ये जो जमीन दी गई है ना, जिन्होंने दी है वो असल में अभी पहाड़ों में जो मीरा बहन है उनका आश्रम हमारे यहाँ पे, उनका आश्रम हमारे यहाँ पे आज भी है, ठीक है। तो उन्होंने तो दान की हुई है ना, उन्होंने हमको जो दी है जमीन काश्तकारों के लिए दी है, और अच्छे गांव बनाने के लिए दी थी। तो उनके वो तो वन विभाग वालों को दखलंदाजी करनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना। हमारी उत्तराखंड की सरकार को बीच में आके हमारे साथ खड़ा रहना चाहिए, है ना। तभी जाके हमारा कुछ ये होगा कि हाँ जी हम थोड़ा उस पर आएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे बहुत सारे बैनर देख सकते हैं जिनमें अलग अलग नारे हैं। एक पढ़ के दिखाता हूँ मैं, डबल इंजन की कैसी चाल, जनता बेघर, नेता मालामाल। और बहुत सारे ओपिनियंस, बहुत सारे दर्द को लेके आज जुलूस देख सकते हैं आप। जहाँ तक देखेंगे लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ड्रोन शॉट भी ले तो उसमें लोग फिट नहीं आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और महिलाएं और अन्य लोग भी यहाँ पे पूरी तरह से भूमिका निभा रहे हैं। आप पूर्व सैनिक के सर्विस में रहे हैं सर, और सरकार आपके लिए ऐसा देखो, हमारे यहाँ पर जितने भी बाबू ग्राम में जितने भी जो आज की डेट में अफेक्टेड है जो इलाका, उसमें कम से कम हजारों की संख्या में हमारे फौजी भाई हैं, एक्स मैन है, लाखों की संख्या में है। और उन्होंने पूरी पूंजी अपनी जो है, जितने भी उनको जो पेंशन संबंधी जो भी मिला है, सब उन्होंने इसमें फूंक दिया है। और आज सरकार ने बेघर कर दिया, हम लोगों को करने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार
ये हमारा आंदोलन तभी खत्म होगा जब राज्य सरकार ये चाहेगी विधेयक लाए के मोदी सरकार को दो। और मोदी ऐसा हमारा वर्ल्ड लीडर है जो कुछ भी कर सकता है, इस बाबूग्राम को चुटकियों में सही कर सकता है। आप ऐसा बोल रहे हो कि मोदी जी वर्ल्ड लीडर है, उनने बोला था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, ये नारा लगाया था। अच्छे दिन आए कहाँ से? बुरे दिन आ गए अब तो, बुरे दिन आ गए अब, अच्छे दिन कहाँ से आए? ऋषिकेश वाले कभी ठेके के खिलाफ, नशे के खिलाफ, अब ये जमीन नहीं, अच्छे दिन आ रहे थे हमारे पहले 5 वर्ष योजना में हमने सोचा था मोदी बहुत कुछ करेंगे, मगर मोदी मुझे लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और उसी की बनस्पत पर जो हमारा जो मुख्यमंत्री यहाँ का है उन्हीं की उस पर चले पंचनों पे, मुख्यमंत्री जी भी, लेकिन मुख्यमंत्री जी भी जो है आज की डेट में हमारे बाबूग्राम के लिए जो है गलत साबित। और विधायक सब वही हैं। विधायक जी क्या कर रहे हैं? विधायक जी कुछ नहीं कर रहा है, वो तो अंदर ग्राउंड है सब। विधायक जी हमारे सुख दुख, बहुत गंदा आदमी जो यहाँ का विधायक है। हमने पहले सबसे पहले बाबूग्राम से वो विधायक बना, सीढ़ी वहाँ से चढ़ा, और आज उसका अनदेखा कर दिया जो आता भी नहीं। आपने उनको चुन के भेजा तो यहाँ पे आना तो चाहिए, देखने आना चाहिए। कभी वही चीज है। आते तो भड़काऊ भाषण दे के चले जाते हैं जनता। हाँ, भड़काऊ भाषण दे के चले जाते हैं जनता को ना। दूसरी बात क्या है कि जो जनता के बीच में आके जो है और फूट डलवाता है, कि मतलब गढ़वाली और देशियों का हिसाब चलवाता है। हाँ, देसी गढ़वाली करता है वो, कि ये गढ़वाली क्या है? गढ़वालियों को तो समझता नहीं वो। हमारा एक ही कहना है कि बाबूग्राम को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए। 1948 से लेकर अब तक ये क्यों नहीं राजस्व ग्राम घोषित किया गया है? गत सरकारें क्या कर रही थी वहाँ पे? वो सरकार बिल्कुल आँख मूंद के। सवाल ये उठता है ना, 1950 में ये जमीन लोगों को बसने के लिए दी गई थी सरकार की तरफ से। अब दूसरी सरकार आके बोलती है कि ये जमीन तुम्हारी नहीं है। कहाँ से आ गई उनके बच्चे? उन्होंने अपने फायदे के लिए अपने फायदे के लिए हमारे 12 वार्डों को जो है नगर निगम में शामिल किया। ये अपने वोट बैंकिंग के लिए उन्होंने नगर निगम में शामिल किया। आज उस नगर निगम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे 12 वार्ड है। जब वो यहाँ की जनता नहीं है तो वहाँ के वो विधायक कैसे हो सकते हैं, सांसद कैसे हो सकता है? वहाँ के प्रतिनिधि जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो भी नहीं हो सकते यहाँ के। उनको भी बर्खास्त कर देना चाहिए तुरंत, तत्काल प्रभाव से। पानी की व्यवस्था वहाँ सारी हो रखी है, सारे बाबूग्राम में, शिवाजी नगर में, सब जगह पानी है। लोगों को दिक्कतें बहुत है और लोग आखिर में बीजेपी को ही वोट देते हैं। आपने उनको ये बागडोर मन बना लिया आपके। हमने मोदी के नाम से वोट देते, मोदी और योगी के नाम से वोट पड़ रहे थे। अभी तक लोग भूल रहे हैं कि हमारा क्षेत्रीय विधायक, हमारा क्षेत्रीय सांसद कुछ नहीं है, मोदी के ऊपर वोट पड़ रहे हैं। लेकिन अगर मोदी जी चाहे तो हमारे बाबूग्राम को जो है इस जो हमारा ये आज का जो ये महारैली है इसके संज्ञान ले और तुरंत इसको जो है विधेयक पास करके धामी जी सरकार पे जो है प्रेशर डालें कि आप वहाँ से विधेयक पास करो विधानसभा से और केंद्र को भेजो। और मोदी जी का हाँ करना ही होता था पहली बार। ये वो वन विभाग को बोलते ही नहीं कि ये सब मिली भगत है। हमारे सबोध उनियाल जी, प्रेमचंद जी सब मिली भगत है, इनमें कोई कमी नहीं। हाँ, वन मंत्री ये मोहन चट्टी पे जो है वो लॉज बन रहा है, प्रेमचंद अग्रवाल का लॉज बन रहा है। वो जंगल कट रहे वहाँ, वो जंगल में बसा हुआ, वो कोई मतलब नहीं है उसका, जो जंगल में बसा हुआ है। वो भी देखने नहीं आएगा क्या उसका क्षेत्र है। उसके ये वन मंत्री को ये पता होना चाहिए कि हमारा क्षेत्र कहाँ था अफेक्टेड है। उनको आना चाहिए यहाँ पे। क्या सचमुच है कि या मिली भगत से ये काम सारा हो रहा है? हमको क्यों बसने दिया गया? कोर्ट के भी यही आदेश हैं कि ये जो है, ये जो जंगलात वाले, ये इनकी सबकी मिली भगत है। ये लोग जो है मतलब मिली भगत में इन्होंने जो है, अगर इनको, हमारी एक ही मांग है, राजस्व ग्राम घोषित होना चाहिए और राज्य सरकार विधानसभा में विधेयक अध्यादेश पारित करे और केंद्र को भेजे। फिर हमारा वोट, अगला वोट उसी को होगा। नहीं तो अगला वोट हमारा जो भी यहाँ का हमारा सहयोग देगा उसका वोट उसको जाएगा। कौन दे रहा है सहयोग? अभी हमारे कुछ नजर नहीं आ रहा है, दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अभी 1 साल बाद इलेक्शन है, 6 महीने में दिखने लग जाएंगे। लेकिन ये पहले होगा, वोटिंग से पहले ये अगर हो तभी उस सरकार को हम वोट देंगे। विधायक जी को कुछ बोलो इस कैमरे के। नहीं, विधायक जी को तो हम यही बोलेंगे कि अगर उनको ये तुरंत जोर डालें राज्यसभा ने विधानसभा में, और इस विधेयक को अध्यादेश लाके इसको केंद्र को भेजें। स्पेशल सत्र बुला के पक्ष विपक्ष दोनों पार्टियों को साथ करके और तब इस अध्यादेश को लाएं और बहुमत विधेयक पास करके इसके केंद्र को भेजें। बस इतना हमारा कहना है। हमारा राष्ट्र ग्राम, इससे पीछे हम हटने वाले नहीं है। राष्ट्र ग्राम से पहले हाँ, बस इससे कम। तो यहाँ पे कितने लोग अफेक्टेड होंगे, कितने वोट होंगे? कम से कम जो है 1.5 लाख के लगभग वोट है। जितने गांव है ये मिनिमम है, ये जनता 1.5 लाख के करीबन यहाँ पर आ जाई है। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि यहाँ पे लोग इतने परेशान हैं, कभी ठेके के लिए करते हैं और जो विधायक है अपना भत्ता बढ़ा रहे हैं,
2 लाख से 4 लाख कर दिया। इनका भत्ता जो है जनता को कोई पूछ ही कहाँ रहा है, मनमर्जी चल रही है, जितना मर्जी बढ़ा लें। और वोटिंग की बात जहाँ तक आती है, हमें तो मशीनों पे भरोसा नहीं है। बैलेट पेपर से वोट हो तो बिल्कुल पक्की बात है कि ये बोल रहे हो कि वोट चोरी भी होगी। बिल्कुल ईवीएम पे भरोसा नहीं है हमें। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। सबसे बेकार आदमी है देखा जाए तो, आज तक वो कभी झांकने नहीं आया। जिस दिन वोट आते हैं उस दिन हाथ जोड़ने आता है, पैरों में पड़ता है। और आज जो है वो आपके मतलब ये समझ लो कि बिल्कुल बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी जनता अनदेखी या भेड़ चाल में मत चले, वोट मत दे, वोट उसी को दे जो हमारा क्षेत्रीय नेता या क्षेत्रीय लोकल जो अफेक्टेड है उस इलाके में, वो अगर हमारा अगुवाई करता है तो उसको हम वोट देंगे। आगे के लिए हमारा विधायक वो हो सकता है, लेकिन हमारी मांग जो है विधानसभा चुनाव से पहले ये कार्रवाई हो जानी चाहिए। बस इतना हमारा आपसे कहना है। आप ऋषिकेश से पार्षद है नगर निगम से, बहुत सुंदरी कंडवाल पूर्व पार्षद मेरे नगर से। आपका नेतृत्व जिसको करना चाहिए, यहाँ के विधायक पार्षद कोई नहीं है यहाँ पे, और 6 महीने बाद फिर वोट मांगने आ जाएंगे। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जो नेतृत्व कर रही है वो हमारी एक समिति है। इसमें राजनीतिकरण तो अचानक आगे हो गया, लेकिन हमारी एक समिति है, बापूग्राम बचाओ संघर्ष समिति। ये नेतृत्व जो है, हमने पहले राजनीति को किनारे किया था कि यहाँ पे ना भाजपा कांग्रेस कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो मेन हमारा मकसद है, हमारा बापूग्राम बचाने का है। उनको देखने तो आना चाहिए, एक बार भी देखने आए? बिल्कुल नहीं, हमने पहले ही ये किया था कि कोई भी नेता, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, यूकेडी का हो या अन्य कोई हो, स्वाभिमान वगैरह, आगे कोई नहीं चलेगा। पीछे क्या हो रहा हमें भी पता नहीं है, हम तो आगे आ गए थे, लेकिन समिति के तत्वाधान में पूरा कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, जो ये जुलूस हो रहा है, कितने लोग आज होंगे और कितने परिवार इस चीज से अफेक्टेड है? परिवार की बात करो तो 35,000 लगभग पूरे 12-14 वार्डों में हमारे लोग हैं, और 1.5 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। 1.5 लाख के लगभग कितने लोग हैं? मुझे लग रहा है 30-35 हज़ार से तो ऊपर ही होंगे, क्योंकि अभी ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट से भी पीछे तक लोग हैं। सरकार का इतना विरोध हो रहा है, फिर भी लोग वोट बीजेपी को ही देते हैं, फिर भी कोई समाधान नहीं निकल रहा। एक्चुअली ये जो सारा मामला हुआ है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस पे वो कार्रवाई की गई है। कार्रवाई भी नहीं की गई है। अभी तो हम आगे के लिए सतर्क हो रहे हैं कि सरकार हमारा पक्ष रखे, उच्चतम न्यायालय में अपना वकील जो भी सरकार को करना हो, लेकिन इसको बचाने का दायित्व भी सरकार का ही है। आज आ रखे हो आप, क्यों आ रखे हो? अरे हमारे बापूग्राम संघर्ष समिति है ना, जितने भी हमारा ये वाला क्षेत्र है, सब लोग सड़कों में। आज सरकार की अज्ञानता समझे, सुप्रीम कोर्ट का नहीं पता मुझे, लेकिन ये है कि हमारे मातृशक्ति, युवा शक्ति, तमाम लोग हजारों की संख्या में सड़कों में 1 महीने से वो जन आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या गलती है उनकी? हमारे लोगों को पत्थरबाज कहा जाता है। हमारे उत्तराखंड का आदमी कभी पत्थर नहीं मार सकता, क्योंकि हमारे लोग देशभक्त होते हैं। हमारे लोग फौज में हैं, हर घर से, हर तीसरे घर से फौज में। इनके हस्बैंड आर्मी में आए हुए साथ में, मेरे भाई खुद फौज में है, दीदी का बेटा फौज में है। तो हम लोग कभी पत्थर तो उठा ही नहीं सकते, लेकिन आज ये स्थिति आ रखी है कि हमारे हाथों, हमारे बच्चों के हाथों में पत्थर दिए गए, और किसी एक असामाजिक तत्व के कारण ये सारा बखेरा खड़ा हुआ। और हम ये चाहते हैं कि हमारे लोगों को न्याय मिले, और हमारे जो देवभूमि च, जब हमारे उत्तराखंड च, हमारे जो राज्य च, ये की पहचान जो सभ्यता च, हमारी संस्कृति पहचान च, मूल निवास च, हमारा भू कानून च, और पारंपरिक वेशभूषा में हम लोग आए हैं आज। तो जब भी मूल निवास की बात होली और हमारे जनहितों की बात होली, तो हम हमेशा आपका बीच में होला है ना। ये देख लिया, ये सुप च, ये परोठी च, आज यूं नहीं मिल दुका की। धामी जी धाकड़ सीएम बोलते हैं लोग उनको, आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? अरे धामी तो बल पवन भाई ने गाना गाए ना, धाम मेरे किले बल तो कपाल डाम ही रही हुई वाली स्थिति जो यू देख लिया ना। अगर वो सुनता तो आज इतना लोग सड़क में होंगे क्या? परेशान है, इतना परेशान छन लोग लगातार। हम लोग सड़कों में छन, और हमारी सांस्कृतिक लड़ाई है, हमारी सरकार दल लड़ाई नहीं है। हम लोग ये ऋषिकेश में थे 50 साल हुई है ना। तो अभी यू हमारा अधिकार है, अधिकार का वास्ते हम सड़कों में छा। हम आप आज ये फौला वोला लेके आ रखे हो। 1950 की बात है जब ये हुआ था, ठीक है? क्या 70 साल बाद होश आ रहा है सरकार को? दोबारा यही नौबत आने वाली हो रही है। अब यही नौबत आने वाली है जब सरकार नहीं जागेगी, जब इतने गुंडागर्दी इतना यहाँ पे हो रहा, घर से लोग बेघर हो रहे, उनको सरकार बसाने में नहीं काम कर रही है, उन्हें अपने हथियार डाल दे, तो यही काम होने वाला। आगे कुल्हाड़ी हथियार सब बाहर आने वाला है, देवी देवता सब बाहर आएंगे,
क्योंकि सरकार जाग नहीं रही, बेरोजगारी इतनी है और इतनी जनसंख्या है, परेशान है, तभी यहाँ पे आए हुए है ना। और सब इसीलिए सब यहाँ पे आए हुए। कोई आपके जो विधायक आए देखने के लिए? कोई नहीं है, कोई नहीं है। सरकार भाई बुला इनसे ना केंद्र बेटे ना और प्रधानताइयों का चन तो ये स्थिति के लिए आए, डबल इंजनियों को, मेयरियों को, ट्रिपल इंजनियों को, और आज आम जनता सड़कों में। बहुत दुख की बात है, बोला जो भी कुछ बोल दूँ वो तो सब ये जेल में डाल देना। अब ये ना ये कुल्ली चे ये दथड़ी चे, तो वो जो ज्योति अधिकारी चे ना ये दथड़ी वान में जेल हुई। तो ये तो हमारी परंपरा है, जब हमारे शादी होन छे ना तो ब्यो का टाइम माँ बाप और नौनी तक दथड़ी ये कुल्लू दिन दो जा और नौनी का डोला पर दर्द चाहिए थे ताकि लड़की की हिफाजत हो सके। उसको हमारे भूत प्रेत की परंपरा भी है ना, तो हमारे एक जागर भी लगदन, पौना लगदन, ढोल दमो बजदन, तो ये वास्ते रखा अच्छा ताकि हमारी नौनी रक्षा हो। और वो बेचारे की वही सकता हूँ बात को तो मैं समर्थन नहीं कर दूँ जे तरह से वो बोल देना, लेकिन ये चाहिए कि ये दाथड़ी ये हमारा रिवाज है, ये हमारी परंपरा है। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, बोले बंदे। हाँ बोलिए। देखो ये जो जमीन है ये सरकार ने दी थी 1950 में लोगों को रहने के लिए। सुनो भाई साहब, अब 70 साल बाद वही सरकार वापस ले रही है वन भूमि बोल के। ये दिक्कत ये है कि ये उजाड़ना जानते हैं, बसाना नहीं। एक इंग्लैंड की आई हुई एक बात बहन थी मीरा बहन, उसे हमें बसाया था, लेकिन एक मोदी और ये क्या सरकार है, अरे बड़े धामी की सरकार हमें उजाड़ रही है। तो हे भाइयों आवाज दो, आवाज दो। धामी जी प्रधानमंत्री वाले उसमें घर भी देते योजना में, पर आपके घर उजाड़ रहे हैं। यही तो अन्याय है। अन्याय के विरोध में हम बोला, हम एक है। अन्याय के विरोध में, अन्याय के विरोध में आवाज दो, आवाज दो। एक रहेंगे, हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे। आ जाओ। आपके जो स्थानीय विधायक है, पार्षद है, वो किधर है? वो सो रहे हैं, उनको बहुत गहरी नींद है, परंतु 1 साल बाद वो भी नहीं जागेंगे तो वो अपने हमेशा के लिए सो जाएंगे। बोलो बंदे। कुछ टाइम बाद वो वोट मांगने तो आने ही वाले। वो वोट मांगने आएंगे, उनको हमारे पास बहुत सी चीजें हैं, उनको वोट भी नहीं देंगे और वोट भी नहीं देंगे। देखिए, सरकार चाहती तो ये सब कुछ पूरा हो सकता था। सरकार चाहती तो ये होता ही नहीं है जुलूस। बिल्कुल बढ़िया तरीके से सबको, जबकि सरकार की एक योजना है कि सबको मकान बसाना है। अभी प्रधानमंत्री मकान योजना भी है, सब चीज़ है, लेकिन हमारे पिछले 60-70 सालों से बसे हुए लोगों को जो उजाड़ रहे हैं ये, और बिना नोटिस के, ये भी नहीं कि किसी को नोटिस दिया हो कि तुम इनलीगल बसे हो या कुछ पड़े। सबसे पहले तो वो अपराधी हैं जिन्होंने पहले जो ना ग्राम प्रधान में प्रधान बने, जिन्होंने जो ना जिस चीज़ को बात आगे उठाई नहीं, केवल वोट लेने तक रखा उन्होंने। उसके बाद विधायक उस क्षेत्र का सांसद भी, और आज जो है ना जब नगर निगम बना है तो नगर निगम ने फर्जी तरीके से इस एरिया को नगर निगम में करके अपने वोट लेने के लिए केवल वोट लेने के लिए नगर निगम में शामिल किया गया, और जो ना लोगों को उजाड़ने का काम आज नगर निगम के माध्यम से भी हो रहा है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, वंदे मातरम। विधायक निधि से यहाँ सड़कें भी बननी होंगी, योजनाएं भी आ रही होंगी, लोग उसका लाभ भी उठा रहे होंगे, सब चीज़ हो रहा है, और आखिर में बोल देते कि जंगलात की जमीन है। देखिए, ये तो जो सरकार में जो बैठे हुए हैं, जो चाटुकार जो लोग हैं, जिन्होंने सरकार को अंधेरे में रख के उस एरिया को कभी भी अगर वो चाहते तो वन ग्राम भी घोषित करवा सकते थे। हम नहीं कह रहे कि राजस्व ग्राम, वन ग्राम भी अगर घोषित होता तो आज वहाँ उजाड़ने की नौबत नहीं आती। हम तो कहीं है ही नहीं, जो वहाँ पे लोग बसे हुए हैं वो किसी कागज में दर्ज नहीं है। हाँ जी। और ये सब काम किसने किया? जो वहाँ पे वोट लेने का काम किया है, जिसने वहाँ पे जो है ना आके कि हम रोड भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, नाली भी दे। अबे किस बेस पे दिया तुमने? सबसे पहले अपराधी वो हैं। हमें बसने का अधिकार तो उन्हीं लोगों ने दिया ना, हम उनके कारण ही तो बसे। अगर ग्राम प्रधान वहाँ चल रहे थे, ग्राम प्रधानों ने कहा कि बस जाओ यहाँ पे, हम बसे वहाँ।
उजाला क्यों? और आज जो है ना उजाड़ने की बात चल रही है, और तो एक बार भी यहाँ के वन मंत्री भी बोलने को तैयार नहीं है कि इनको जो है ना राहत दी जाए या इनको जो है बसाने की योजना बनाई जाए। 70 अगर ये मूक और बधिर हैं, 70 के 70 MLA मूक और बधिर हो गए हैं। बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सरकार टैक्स भी तो लेती है इस चीज पे, रजिस्ट्री पे, जमीन लेने पे, सब चीज पे सरकार टैक्स लेती है। अगर वन्य भूमि इलीगली हो रहा है हम तो बार बार कह रहे हैं, पिछले 50 सालों से कह रहे हैं कि आप हमें राजस्व ग्राम घोषित कीजिए। हम सब कुछ देंगे, हम तो देने को तैयार हैं। हमने कब मना किया? हमने तो हर बार बोला कि आप हमें राजस्व ग्राम दीजिए, आप हमें वन ग्राम में शामिल कीजिए। अगर राजस्व ग्राम नहीं दे सकते तो वन ग्राम में शामिल कीजिए हमें। लेकिन इन्होंने कहीं भी हमारे जो है ना एरिया को कहीं भी दर्ज नहीं किया। आज बिल्कुल ब्लैंक है, और यही कारण है कि जो सुप्रीम कोर्ट को आज भी है, थर्ड पार्टी अगर हमें मानते तो थर्ड पार्टी के नियम पे हम लोग अपने जो है ना सारी चीज़ें रखते हैं वहाँ पे, जो जितने सालों से रह रहा। लेकिन केवल सुप्रीम कोर्ट ने केवल सरकार को ही जो दिया है कि सरकार को दोषी माना, चाहे जो भी किया। लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट को ये पता नहीं है कि वहाँ कितने लोग निवास कर रहे हैं। कोई ऐसी सूचना सरकार ने दी नहीं उन्हें। डाटा नहीं है, कोई डाटा नहीं है उनके पास कि कितने पक्के मकान हैं, कितने कच्चे मकान हैं, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये कोई भी सूचना सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी गई है। तो बाहर से जो लोग आते हैं सरकार उन्हें शरणार्थी बना देती है कि ये तो अपने ही लोग हैं यहाँ पे, इनको नहीं बना सकते। नहीं, सरकार तो जो है ना हमारे साथ छल कर रही है, पिछले 23 सालों से छल कर रही है। और इसमें सबसे ज्यादा इस एरिया को देख के अब तो जाग जाना चाहिए सरकार को। अब तो आंखें खुलनी चाहिए, कुछ तो देखे, कुछ तो खोले। पहले आंख खोल के सबको बसा दिए, अब आंख बंद कर लिए। क्या है ये? अब तो सरकार जागे, कुछ तो जागे, कुछ तो बोले। जिन्होंने आपको वोट दिया वो तो दिखाई नहीं दे रहे, आप बोल रहे हो। वो नहीं है, सब है, वो नहीं है, बस सब है, वो नहीं है। अब तो जागे, यही क्या प्रार्थना है। अब तो जाग जाओ सरकार, अब तो जाग जाओ, कुछ तो करो हम लोगों के लिए, एक यही कहना है। कितना परेशान है लोग? अरे आप जनता देख रहे हैं ना, कितनी जनता परेशान है। आप पूरा वीडियो बना, कितनी जनता परेशान है, कितनी जनता, सब अपना घर छोड़ के यहाँ आए हैं। कितनी जनता परेशान है। जो जी बोलते थे कि अच्छे दिन आने वाले आ गए, वो सब आंखें बंद कर लिए ना। बता तो रहा हूँ मैं, अब कह रहा हूँ, आप देख के तो जनता देख के आंखें खोल लीजिए। अब यही कह रहा है, ये देख के तो आंखें खोल लीजिए। अब तो खुल सकता आंखें, अब तो देख लीजिए। अब तो सड़क पे आ गए हैं, अब कहाँ भेजना चाहते हैं? अब कहाँ भेजना चाहते हो? धामी जी कह रहे लैंड जिहाद मुक्त करा दिया, जमीनें मुक्त करा दी हमने, लोगों सब करा दिया। पर हमारे लिए अब विचार करें, कुछ सोचे, आंखें खोले। अभी सरकार से यही कहना है, अपनी आंखें खोले, देखे कुछ। ये पूंजीपति वालों जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनको भेंट कर रहे हैं ये यहाँ कीचड़ को भगाओ। लेकिन ये लोगों को कीचड़ बोल रहा है विधायक खुद। क्या बात कर रहे हो आप? कीचड़ बोल रहे हैं कि इनको यहाँ सफाई करनी है। बल तमीज है उनकी बोलने की। अरे विधायक जो है हमारे यहाँ का, और कौन है? वही तो है विधायक। विधायक लायक है कोई? विधायक लायक क्या है? उसको साला आता भी नहीं है यहाँ। विधायक लायक है कोई? टेंशन है, अपनी जनता को धोखा दे रहा है। धोखा दे रहा है, ऐसे नहीं होता है। अरे मंत्री हो या मंत्री कोई नहीं, मिल बांट के तो काम करना चाहिए। लाया गया और हमें ये पता ही नहीं है कि अंदर हुआ क्या। अब हम वापस जा रहे हैं, कोई शादी थी क्या, बारात में आए और खाना खाओ और चलो। ना खाना मिला ना कुछ, हमें यहाँ तक बुलाया गया, ये नहीं पता कि अंदर हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। चले गए आधे लोग वापस। बताओ, ये पता तो होना चाहिए। इतने दिन से धरना दे रहे हैं, 20-25 दिन से धरना दे रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं कि आगे हुआ क्या है क्या नहीं हुआ। हमें बोलो कि चलो रैली में, हम पागल थोड़ी ना कि जो इतने दिन से धरना आए यहाँ पर 4 किलोमीटर, और अब हम यहाँ आधे रास्ते में खड़े हुए और अब कह रहे हैं कि चलो। क्या हो रहा है अंदर भाई? क्या काय के लिए बुलाया गया था हमें? जो हमारे से पूछा ही नहीं गया कि क्या करना है, क्या हो रहा है, क्या फैसला आ रहा है, कुछ पता नहीं हमें। किस चीज के लिए बुलाया गया हमें यहाँ पे? हम यहाँ पागलों की तरह आए और खड़े हो रखे हैं बस, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं पता हमें कि क्या काय के लिए बुलाया था और क्यों आए और क्यों जा रहे हैं। अब देख लो, सारी जनता वापस चली गई है। 4 किलोमीटर दूर हम ऐसे घूमने के लिए थोड़ी ना आए थे। हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है अंदर। राजनीतिकरण हो गया क्या? ये तो हमें नहीं पता, यही तो नहीं पता, हमें कुछ पता ही नहीं कि हुआ क्या, कुछ पता नहीं है। यहाँ पे आप एमएलए रह चुके हैं? नहीं, मैं विधायक लड़ा हूँ कांग्रेस पार्टी से। हाँ। तो यहाँ पे जिनका नेतृत्व, जिनको आपका नेतृत्व करना चाहिए, यहाँ के एमएलए, यहाँ के पार्षद या फिर कोई भी लीडर, यहाँ के वन मंत्री, कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। यही तो दुर्भाग्य है
जिनको आगे आना चाहिए था वो सबसे पीछे खड़े हैं। और जो जनता वोट दे करके किसी को चुनती है वो इसीलिए चुनती है कि उनके दुख दर्द में वो साथ खड़ा रहे। और 1 साल बाद इलेक्शन आने वाले हैं, 6 महीने बाद फिर दिखेंगे, फिर क्या करोगे लोग? यही बात है कि लोगों को ये अवेयरनेस आनी चाहिए कि मुसीबत में कौन खड़ा है और मुसीबत के वक्त जो ज़रूरत पड़ती है नेता की, उस वक्त कौन नेता गायब है। तो ये इस वक्त सबसे आगे जिनको होना चाहिए, जिनको लीड करना चाहिए पूरा आंदोलन, वही गायब है। आम जनता खुद अपने एफर्ट से और अपने कुछ लोगों के भरोसे चुनाव ये पूरा मुद्दा लड़ रही है। तो लीडरशिप का सवाल बाद में, पहला सवाल ये उठता है कि 70 साल हो गए, 1950 की बात है, 70 साल हो गए हैं, तो 70 साल बाद याद आता है कि वन विभाग को कि ये हमारी भूमि है, इनसे मुक्त कराओ करके। यही हमारा कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट को जो इन्होंने तथ्य दिए हैं वो सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने सही तरीके से ब्रीफ नहीं किया है। तो इन्होंने ये कह दिया साहब वहाँ ज़मीन खाली पड़ी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में अब ये लाया जा रहा है। अब जो हम रिट दायर कर रहे हैं समिति के लोग, उसमें यही कह रहे हैं कि यहाँ पर ज़मीन खाली नहीं है, यहाँ पर कुछ ज़मीन खाली है लेकिन 80% 90% ज़मीन ऑक्यूपाई है। वहाँ पे लोगों के छोटे छोटे घर हैं और 1 लाख से ऊपर की आबादी वहाँ रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट को यही जानकारी देनी है कि असली तथ्य क्या है, जिनसे सुप्रीम कोर्ट अभी वाकिफ़ नहीं है। तो ये तो एक वाक्य है, पर ऋषिकेश के लोग ज़्यादातर रोड पे ही मिलते हैं, आंदोलन करते हुए मिलते हैं, कभी ठेके के खिलाफ, कभी नशे के खिलाफ, कभी ये ज़मीन हथियाने के खिलाफ। जब सरकारें निरंकुश हो जाती है तो जनता को आना ही पड़ता है सड़क पर। अगर जनता सड़क पर नहीं आएगी तभी तो परिवर्तन होंगे। मतलब आप क्या कह रहे हैं, सरकार काम नहीं कर रही जो उन्हें करना चाहिए? सरकार काम अगर करती तो जनता सड़क पे क्यों होती? जनता को मजा थोड़ी आता सड़क पे आने में। जनता अपने घर में रहती, अपना काम करती, दुकान खोलती, कोई कारोबार करती, कोई नौकरी करती। अपने बच्चों को छोड़ करके आप महिलाओं की संख्या देखिए आपने कितनी थी, मतलब वो कोई संख्या आप गिन नहीं सकते, इतनी हज़ारों की तादाद में महिलाएं थी। और वो अपने बच्चों को आज स्कूल नहीं भेजा, घर में भी खाना नहीं बना है, अब घर पैदल जाएंगी, यहाँ से पैदल वहाँ से आई हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपना घर परिवार छोड़ करके तब निकलता है जब वो पानी सर के ऊपर चला जाता है। तो पानी सर के ऊपर चला गया, अब जनता सड़कों पर है और निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में है। धन्यवाद। तो दोस्तों मेरा एक संदेश है सरकार से कि अगर हमें ऐसे ही बेघर करेंगे ना, तो जिस तरह की भीड़ आज यहाँ देखी गई है, यही भीड़ में सुप्रीम कोर्ट तक आनी चाहिए। जिस दिन फैसला होगा सारी इतनी ही भीड़ सुप्रीम कोर्ट को जाम करेगी। फिर कितने लोग अफेक्टेड है इस चीज से? पूरे पता नहीं 50-60 लाख परिवार भी है। नहीं 50 लाख नहीं है, 60 से 70 हजार जो है ना परिवार पूरे के पूरे इफेक्टेड है, सुप्रीम कोर्ट में ही जो कि पिछले 60-70 सालों से लगातार वहाँ रह रहे हैं। लेकिन आज जो हम रोड पे आए हैं कोई बुलाए हुए नहीं है, सही बात है, अपने आप सब निकल के आए हैं बाहर। और पिछले 1 महीने से लोगों के घर में खाना नहीं बन रहा है जल्दी। क्या होगा कल, कल होगा, क्या होगा? हम छीने जाएंगे, मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे। अभी बीच में सरकार ने ये काम किया था, पुलिस को डर दिखा के। सही बात है, लोगों ने नहीं चलाया पत्थर, पुलिस ने ही उसका उकसाया था लोगों को कि तुम लोग जो है ना करो ऐसा। उनका ये सोची साजिश चाल थी कि किसी तरीके से लोग उद्वेलित हों और हम पे जो है ना हम इनका फ़ायदा उठाकर इनको जो है ना बंद कर दें या इनका हम मकान तोड़ दें। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ये कहा था कि आप ये पता कीजिए कितने लोग पक्के मकान में रह रहे हैं और कितने कच्चे में और कितने लोगों की जगह खाली है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप तार बाड़ कीजिए, है ही नहीं, लिखा हुआ ही नहीं है उसमें, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा ही नहीं। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती, ये सरकार की चाल है यहाँ की। वो जो भी, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, यही तो अच्छे दिन है, हम रोड पे हैं। हम सरकार बनाने वाले लोग रोड पे हैं और सरकार सो रही है। सही बात है। जनता आज पिछले 1 महीने से वैसे बोलते हैं कि गरीबों की मदद कर रहे हैं हम, और वैसे जनता क्यों दुखी हो रखी है, जनता को बेघर कर रहे हैं। इस उम्र में आपको आना पड़ रहा है यहाँ पे। हाँ, हमें आना पड़ रहा है। हमारा परिवार, हमारे नाती पोते हैं और मैं उन बच्चों के वास्ते आई हूँ। हाँ, लेकिन पूरी हमारे लिए तो पूरी जनता एक है, हमारे बच्चे नहीं, जितने भी जनता है हमारे लिए एक ही है। किसी का बुरा बेघर नहीं होना चाहिए, किसी को कोई बेघर नहीं होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि कोई बेघर ना होए, सबका सम्मान करे। तो वैसे तो बोलते हैं कि उत्तराखंड सबसे आगे है, कहाँ है उत्तराखंड आगे? इतनी जन हमारा है उत्तराखंड, और हम ही तो क्या, हम
हम ही दुखी हो रहे हैं। हमने तो हाँ? अपने प्रदेश के लिए भी लड़ाई लड़ी हाँ। और आज रहने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इतने साल जो है ना इस सरकार को बनाने के बाद हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। तो दोस्तों, लोगों में बहुत ज़्यादा डर है कि आने वाले समय में क्या होगा, क्या उनके घर टूटने वाले हैं। लोग आज हम ये बोल सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पे अलग अलग नारे लगा रहे हैं, लेकिन डर उनका सेम ही है कि सुप्रीम कोर्ट को सही से काम करना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं और सरकार को उनको संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को आगे आना चाहिए और लोगों को देखना चाहिए कि वो कैसे रह रहे हैं। और लोग अभी रोड पे हैं और आगे भी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन डर जो है वो मौजूद है लोगों के जहन में। और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।